हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 7वां अध्याय है दिव्य मार्गदर्शन, दर्शक की पहचान। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। तो हम प्रामाणिक गुरु के लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 लक्षणों के बारे में चर्चा की। चार 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 लक्षणों के बारे में। तो हम आज 5वें और 6वें लक्षण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले 4 लक्षण कौन बताएंगे आप में से? क्या है प्रामाणिक गुरु के जो हम अभी तक डिस्कस किए? 4 लक्षण, पहले 4 लक्षण को पे हाथ लगा दीजिए। पहले 4 लक्षण क्या बताए गए? प्लीज रेज योर हैंड। मुकेश गुप्ता प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहला है वैष्णव, वैष्णव समाज से होना चाहिए। दूसरा प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए प्रभु जी। जी पारंपरिक गुरु जो है गोस्वामी होना चाहिए प्रभु जी। ठीक है। गोस्वामी में मतलब? विचार, आचार और प्रचार समान होना चाहिए प्रभु जी। विचार आएगा, फिर आचार और प्रचार समान होना चाहिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। चौथा लिखा नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, चौथा कौन बताएंगे? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। चौथा है प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु ज्ञान प्रवचन में भारी होने चाहिए। ठीक है, ज्ञान योग्यता वचन इत्यादि में भारी होने चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। आचार और प्रचार समान होना चाहिए। और गुरु गोस्वामी का वैसे अर्थ होता है, गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी ये है गोस्वामी, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो, तो ये गोस्वामी। पांचवा लक्षण है गुरु का, शास्त्र के ऊपर आधारित ज्ञान का उपदेश। शास्त्र आधारित ज्ञान का उपदेश। गुरु जो ज्ञान दे रहा है, क्या वो शास्त्र सम्मत है या नहीं? जैसे कई बार हम इस संसार में देखते हैं, कुछ लोग कोई भी फिलॉसफी बोलेंगे और बोलेंगे गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने तो कहा है, लेकिन हम कैसे मान लें गुरुजी सही कह रहे हैं या गलत?
गुरुजी को कैसे पता चला? कई बार टीवी में देखा है ठग गुरु, वो बोलेंगे आप चटनी खाओ, समोसा खाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो बोला ऐसे कैसे पता चलता है? शास्त्र में आधारित है क्या ये बात? कैसे, मतलब वो जादूगर है, उसको पता चलता है इस व्यक्ति के लिए कृपा आएगी ये खाने से और उस व्यक्ति के लिए आएगी ये। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो मूर्ख बनते जा रहे हैं। हम्म। या फिर पिछले दिनों मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बोला हमारे कुछ समय पहले हमारे गुरुजी ने एक नई क्रिया निकाली है, तो आजकल हम वो नए क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। तो मैंने बोला नई क्रिया निकाली है मतलब? वो तो गुरु जी को अनुभूति होती रहती है ना, तो वो नई क्रिया निकालते। पहले सुदर्शन क्रिया थी, अभी एक नई क्रिया आ गई, तो वो नई क्रिया का अभ्यास हो रहा है अभी। तो मैंने बोला शास्त्र पे आधारित है, शास्त्रों में है दिया हुआ, कौन सी क्रिया है, किस प्रकार का, क्या शास्त्र पे आधारित ज्ञान है हमारा कि नहीं, पहली चीज। या फिर कई लोग बोलते हैं 10,000 साल सतयुग, अभी 10,000 साल के हैं 4 युग। किसी भी शास्त्र में नहीं बताया कि ये युग जो है 10,000 साल के। लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि 10,000 साल के युग के क्या मतलब है इसका, ये कहाँ पे कैसे पता चला, वो बोलते हैं हमारे बाबा जी ने बताया, दादाजी ने। हाँ? दादाजी को कैसे सपना आया था, कैसे बताया उन्होंने? मतलब शास्त्रों के विरुद्ध बात करेंगे और फिर बोलेंगे गुरुजी ने बोला है। लेकिन गुरुजी क्या शास्त्रों से भी ऊपर हो गए क्या? मतलब शास्त्र तो भगवान की वाणी है, तो गुरु जी की वाणी भगवान की वाणी से ऊपर हो गई है क्या? तो शास्त्रों के पे आधारित होना चाहिए ज्ञान। अगर कोई किसी का ज्ञान शास्त्रों पे आधारित नहीं है, इसका मतलब ही इज ए चीटर, वो ठग ठग गुरु है, शास्त्रों के आधार पे बात नहीं करता। हाँ? प्रामाणिक गुरु है वो ना अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है ना कुछ घटाता है, मतलब वही निष्कर्ष को बताता है। जो निष्कर्ष शास्त्रों का निष्कर्ष है वो गुरु बताते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या गुरु एग्जाम्पल्स नहीं जोड़ते, एग्जाम्पल्स नहीं बताते? वो तो शास्त्रों में नहीं है। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? एग्जाम्पल कई बार हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन से एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो क्या हम ऐसे कहेंगे कि गुरु ने जोड़ दिया इसमें शास्त्रों अपनी? इसमें जब ये कहा गया कि ना वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है ना कुछ घटाता है, तो कोई भी ये समझ सकता है कि नहीं ये तो, हाँ, हमारे जो अ, प्रामाणिक संप्रदाय में भी हो उसमें भी वो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देते हैं लाइफ से, तो उन्होंने जोड़ दिया इसका मतलब। हम्म, कैसे समझेंगे इसको? ऐसे कैसे समझेंगे कि वो ना कुछ जोड़ता है ना घटाता है? हम्म, हम्म। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बोलिए। एकता माता जी, एक मिनट। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मुझे इससे जो समझ आ रहा है कि जैसे आप कुछ समझाते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे गुरु को समझा रहा है, तो प्रभु जी वो तो ये मतलब हो गया जो शास्त्रों में लिखा है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या चीज है उसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा रहे हैं। वो तो प्रैक्टिकली उस चीज को, मतलब जो शास्त्रों के ज्ञान को है, हम डेली रूटीन में प्रैक्टिकल लाइफ से उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे आपने अभी का क्रिया वगैरह जो एक अगर या कुछ इस तरह का कुछ प्रैक्टिकल अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो वो कोई हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं है ना, वो शास्त्रों के ज्ञान से रिलेटेड वो चीज नहीं है। उसको एग्जाम्पल फॉर्म में नहीं कह सकेंगे उसको हम, वो ज्ञान को समझाने वाली बात नहीं होगी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। भुवन प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा है कि जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, उस करंट सिनेरियो के अंदर क्या होता है, जो गुरु होते हैं वो हमारी जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो चल रहा है उसके साथ कुछ एग्जांपल सेट करते हैं
ताकि जो है जो उनके डिसाइपल्स हैं, शिष्य हैं, उनको और तरीके से और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो इसमें सुनो, जो है अब हम आपको जब आंसर देना है तो आपको ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ बच्चों की आवाज नहीं आ रही है ना। अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ नहीं आंसर दे सकते। यस बताइए। आवाज नहीं आ रही भुवन प्रभु, आवाज नहीं आ रही। डे टू डे सिनेरियो के अंदर तो जो डिवोटी होते हैं उस सिनेरियो के अंदर वो जोड़ते हैं ताकि जो डिवोटीज हैं और जो डिसाइपल्स हैं वो इजीली तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद। Anybody want to add something in this? वैसे तो एकता माता जी ने जो बताया था वो पर्याप्त था, लेकिन कोई कुछ ऐड करना चाहता है क्या? ठीक है, तो इसको जोड़ना नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे जोड़ना? क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष नहीं बदला है उसका, उसी बात को ऐड ऑन किया है, उसी को प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल दिया है, व्यवहारिक जीवन से कुछ एग्जांपल दिया। आप उसको कुछ नई विधि नहीं उसमें ऐड कर दिए कुछ। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी शास्त्रों का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पूरा करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है व्यक्ति। एक गुरु ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है किसी को कि आपको किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि उनको श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि उनको भगवत गीता पढ़नी है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन। या फिर किसी को अध्ययन के लिए बोल सकता है ज्यादा और किसी को प्रैक्टिकल सर्विस के लिए ज्यादा बोल सकता है। मतलब हर मामले में वो शास्त्रों के अनुसार जो भी निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, किसी भी तरह से मन का निवेश कृष्ण में हो तो वो अलग अलग प्रकार से भक्ति की अनेक प्रकार की विधियां उस व्यक्ति के टेम्परामेंट को देखकर उस व्यक्ति को कुछ विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इसमें जोड़ना और घटाना नहीं होता। कोई अगर शास्त्रों के निष्कर्ष को ही चैलेंज कर रहा हो, ये जोड़ना और घटाना होगा। जैसे कि कोई बोले कि शास्त्रों में बताया है कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर की है 8,64,000, त्रेता की है 12,96,000 और सतयुग की है 17,28,000। इस प्रकार से ये हर बार 4,32,000 ऐड हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई बोले कि नहीं ये चारों एक बराबर है और चारों युग 10,000 साल के, ऐसे ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, तो ये सारा का सारा ये शास्त्रों को ही चैलेंज करना होगा। तो फिर इसका मतलब कि उसने कुछ घटा दिया शास्त्रों से, कुछ जोड़ दिया अपनी तरफ से। शिल प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य, उनसे एक बार पूछा गया कि आपकी सफलता, प्रचार कार्य में सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने ना कुछ जोड़ा है ना घटाया है, शास्त्रों के निष्कर्ष को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है। तो प्रामाणिक गुरु का मतलब है जो शास्त्र पर आधारित ज्ञान देता है, अपना मन गढ़ंत ज्ञान नहीं देता, शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। तो ये है पांचवा, ये पांचवा लक्षण है गुरु का। छठवां लक्षण, गुरु को शिष्य का स्तर देखकर ज्ञान देना चाहिए। वो शिष्य का स्तर देखकर उसको ज्ञान देता है। अज्ञानी और अनाधिकारी व्यक्ति के लिए उत्तम ज्ञान व्यर्थ ही नहीं वरन हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए गुरु शिष्य का अधिकार जानकर उपदेश देता है।
एक दूसरी कक्षा के बालक को 10वीं कक्षा का ज्ञान देना व्यर्थ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक भक्ति में नया व्यक्ति आया और उसको रागानुगा भक्ति की बात करें और उसको इंस्ट्रक्शन दे कि आप 24 घंटे जप करो, या फिर उसको बोले कि आप 64 माला जप करो, जिसकी अभी 2 माला करने की भी कभी नहीं की है, तो ऐसा गुरु नहीं होता। जो व्यवहार, वो पहले देखता है कि कितना व्यक्ति अधिकारी है, उसके हिसाब से उसको ज्ञान देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी पूरा पाप में लिप्त है, उसको स्ट्रिक्टली एकदम से सख्त नियम नहीं बताया जा सके। सुबह आप जल्दी उठो, पहले उसको बोलेंगे आस्ते आस्ते भगवान का नाम तो जप करना शुरू करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको उस स्तर पे लेके आता है। ये गुरु शिष्य का स्तर देखकर ज्ञान देता है, ये प्रामाणिक गुरु के लक्षण होते हैं। कोई एग्जाम्पल बताइए आप अपने सोच विचार करके, जिसमें कि स्तर को बिना स्तर को देखे ज्ञान दिया जा रहा है। कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है जिसमें कि जो आप कोई उदाहरण के तौर पे यहाँ प्रस्तुत कर सके? अप्रामाणिक गुरु के द्वारा अप्रामाणिक ज्ञान या फिर प्रामाणिक ज्ञान, हाँ? अप्रामाणिक गुरु के द्वारा प्रामाणिक ज्ञान शिष्यों के स्तर को बिना जाने दिया जा रहा है, बताइए एग्जाम्पल। कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको? इस प्रकार से दे सकते हैं कोई उदाहरण? मुस्कान माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे वो जैनिज्म जो जैन कल्चर में होता है ना कि छोटे एज में बच्चों को दीक्षा प्रदान कर देते हैं, तो मुझे वो एग्जाम्पल याद आ रहा है कि वहां पे देखते भी नहीं है स्तर की वो अभी कितने छोटे हैं, और फिर उनको ऐसा पूरा मतलब घर बार सब छोड़ने का वो वाला जो समारोह होता है उनका, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो एग्जाम्पल होगा प्रभु जी। अच्छा, हरे मैं कृष्ण प्रभु जी, मैं धन्यवाद बहुत प्रणाम। ज्यादा ये नहीं जानता हूँ कि वो छोटे बच्चों को घर बार छोड़ने के लिए बोलते हैं या नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये मालूम है कि कुछ सन्यासी या फिर जैसे जैसे हम कभी देखते हैं कुंभ के मेले में, जिसमें कि वो बहुत ही छोटे हैं और वो कई बार उनके टोली में होते हैं। हम्म, उसमें भी मैं कोई टिप्पणी करने से इसलिए बचूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं, क्या पता वो उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा हो। कोई और एग्जांपल? कलावती माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने इसी के डिस्कशन में बताया था ना कि आजकल गुरु डायरेक्ट रासलीला का सबको बताने लगते हैं, उनको पहले आगे की सब चीजें नहीं बताया कि डायरेक्ट रासलीला पे पहुंच जाते हैं। वेरी गुड, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब अप्रोप्रिएट एग्जांपल है। रास पंचाध्याय पे लेक्चर लेते हैं कुछ लोग, हैं आपको मालूम है? रास पंचाध्याय सबसे गुह्यतम भाग है श्रीमद् भागवतम का। रास पंचाध्याय के सुनना भी सब लोग अधिकारी नहीं है। हम लोगों को भी प्रभुपाद का निर्देश है, जो भक्ति में संलग्न है, एक एक अध्याय करते हुए आस्ते आस्ते पहला स्कंद दूसरा स्कंद कर पढ़ते पढ़ते 10वें स्कंद तक पहुंचे, और फिर जब हम रास पंचाध्याय अध्याय में पहुंचेंगे 10वें स्कंद के 27वें अध्याय से 31वां अध्याय, जिसमें कि कृष्ण के रास लीला का वर्णन है, तो फिर हम उसको पढ़ने के अधिकारी है, और तब तक हम समझ चुके होंगे वास्तव में कृष्ण के विषय में, और फिर हम ये भी समझ चुके होंगे कृष्ण कौन है, कृष्ण का क्या स्वभाव है, और फिर हम कृष्ण में दोषारोपण नहीं करेंगे, देखिए सही तरह से समझ पाएंगे उसको। एक नए व्यक्ति के लिए, जिसने जो अभी कृष्ण को जानता नहीं कृष्ण है कौन, वो पंडाल प्रोग्राम में रास पंचाध्याय लेक्चर चलाते हैं, मतलब कि उसके ऊपर प्रवचन चलते हैं,
तो स्वामी, कोई भी स्वामी जी, कोई भी गुरु इस प्रकार से रास पंचाध्याय सबको लेक्चर दे रहे हैं बिना उनको अधिकारी जाने क्या वो अधिकारी हैं या नहीं। उससे क्या होता है फिर, उससे समाज में फिर और भ्रांतियां फैलती है और वो कृष्ण को खराब समझना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण एक लंपट व्यक्ति थे या कामुक व्यक्ति थे, इस प्रकार का निष्कर्ष निकालते। तो ये ऐसा वो सहायता कर रहे हैं उनका, ऐसा सोच रहे हैं। कौन? ये रास पंचाध्याय के ऊपर लेक्चर लेने वाले। तो गुरु शिष्य का स्तर देखकर ज्ञान देता है। जैसे दूसरी के बालक को 10वीं कक्षा का ज्ञान देना व्यर्थ है, जैसे छोटी कक्षा के बालक को हम 1 में से 2 घटाने को कहेंगे तो वो कहेगा कि ये असंभव है। अगर उसको बोले कि A1 - 2, तो उसने अभी शुरुआत में सीखा है कि बड़े अंक से छोटा अंक माइनस किया जाता है। अब 1 में से 2 चकरा जाएगा, 1 में से 2 कैसे माइनस किया जाए। लेकिन अगर हम किसी आगे की कक्षा के व्यक्ति से पूछेंगे कि 1 में से 2 घटाया जाए तो कितना है, तो वो बोलेगा, वो जानता होगा और वो बोलेगा 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 होगा। इसलिए शास्त्र हमें एक प्रामाणिक गुरु का चुनाव करने की आज्ञा देते हैं। हरिनाम चिंतामणि में बोला है, ध्यान से सुनिए। संप्रदाय गुरु गण शिक्षा गुरु जानी, अन्य मत पंडितेर शिक्षा नाही मानी। सई मते सुशिक्षित साधु सुचरित, दीक्षा गुण योग्य सदा जाने सुपंडित। सांप्रदायिक गुरु को ही प्रमाणिक गुरु जानना चाहिए और उसी से शिक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा किसी पंडित से शिक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। सांप्रदायिक गुरु से शिक्षा लेने के बाद जीव साधु बन जाता है और स्वयं गुरु बनने योग्य हो जाता है। अतएव प्रथमे विशेष यत्न करी, शुद्ध भक्ते लई वे न गुरु रूपे वरी। गुरु यथा भक्तिहीन शिष्य तार प्राय, अतएव शुद्ध गुरु लई वे परीक्षाए। इसलिए विशेष यत्न से पहले शुद्ध भक्त को गुरु बनाना चाहिए। भक्तिहीन गुरु के प्राय शिष्य भी वैसे ही होते हैं, इसलिए परीक्षा करके गुरु चुनना चाहिए। तो शिष्य के 3 स्तर बताए गए शास्त्रों में, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। अब इन तीनों को अलग अलग शिक्षा देना, इंस्ट्रक्शन देंगे गुरु, यानी कि जो उनका पर्सनल इंस्ट्रक्शन होगा वो अलग अलग होगा। कनिष्ठ अधिकारी के लिए अलग, मध्यम अधिकारी के लिए अलग, उत्तम अधिकारी के लिए अलग। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? ये अदीक्षित शिष्य है, सिद्धांत में निपुण नहीं होते, इनमें प्रचार करने की क्षमता नहीं होती, श्री कृष्ण को केवल विग्रह में ही स्थित मानते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो अवश्य करते हैं मगर श्रद्धा बड़ी कोमल होती है, कभी भी टूट जाए ऐसे। ये है कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी कौन? ये सिद्धांत में निपुण होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी क्या है? ये सिद्धांत में निपुण नहीं होते। मध्यम अधिकारी सिद्धांत में निपुण होते हैं, इसलिए प्रचार करना ही इनका जीवन है। श्री कृष्ण को केवल विग्रह में ही नहीं परंतु प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित मानते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जब पूर्ण दृढ़ श्रद्धा सहित करते हैं। यह है मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी कौन है? मध्यम अधिकारी के पूर्ण लक्षण के साथ साथ, वो लक्षण तो होते ही होते हैं उत्तम अधिकारी में,
ये परमहंस है जिनका हृदय द्वेष रहित होता है, ये उत्तम अधिकारी। तो गुरु देखते हैं शिष्यों में कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, और इसके अनुसार उनको शिक्षा देते हैं। तो गुरु शिष्य का स्तर देखकर ज्ञान देते हैं। तो ये है प्रामाणिक गुरु के 6 लक्षण। वैष्णव होना पहले, प्रामाणिक संप्रदाय से होना, गोस्वामी इंद्रियों का स्वामी होना, तीसरा ज्ञान योग्यता वचन और आचरण से भारी होना, पांचवा शास्त्र के आधार पर ज्ञान उपदेश देना, और छठवां शिष्य के स्तर के अनुसार ज्ञान का वितरण करना। आज हम इसको यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।